नमस्कार आप सभी को। आज मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ। पूरे YouTube में कई लोग चर्चाएं करते हैं कि पुनर्जन्म होता है, ये है वह है। अच्छी बात है, उनकी धारणाएं हैं। मैं ऐसे लोग जो मानते हैं पुनर्जन्म को, उन लोगों से ही मैं कुछ सवाल अपने रखना चाह रहा हूँ, जिस पर मैं चाहता हूँ वो जवाब दें। सबसे पहले तो ये बताएं कि पुनर्जन्म होता किसका है, वो क्या चीज है दोबारा जन्म होता है। क्योंकि शरीर को या तो हम दफन कर देते हैं या हम उसको जला देते हैं, तो शरीर का पुनर्जन्म तो हो नहीं सकता। कई प्रयोग भी कहते हैं, फला फला कुछ चर्चाएं चलाती हैं, कहीं शीशे के बंद उसमें बॉडी रखी गई, मरते समय वो शीशा चटक गया। आई डोंट नो, मैं उसको समझता नहीं हूँ, मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जितने पुनर्जन्म में जो लोग विश्वास करते हैं वो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं। पृथ्वी में कितनी 5-6 बार मास एक्सटेंशन हो चुके हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों प्रजातियां, जैसे उसमें डायनासोर, तो पूरी की पूरी डायनासोर की प्रजाति लुप्त होगी। तो पुनर्जन्म मैं पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ क्या इंसान का होता है या जितने जीवधारी उन सबका पुनर्जन्म होता है? नंबर 1 सवाल। दूसरा सवाल यह है, पुनर्जन्म का आभास क्या सिर्फ आदमी को होता है, इंसान को होता है, या जानवरों को भी होता है? नंबर 2 बात। और नंबर 3 बात जो है, पुनर्जन्म अगर होता है तो जो डायनासोर जैसे जीवधारी सब लुप्त हो चुके हैं, उनका जो आप कोई कहता है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता में एक बहुत प्रचलित श्लोक है जो लोग अपनी ऑर्बिटरी में भी पेपर में छपवाते हैं, नैनन छिदन्ति नैनन दहति पावक वाला, जो आपने सुना होगा कि आत्मा वो है जिसको न तो वायु सुखा सकती है, न आग जला सकती है, न उसका शस्त्र अस्त्र उसका भेदन कर सकते हैं। तो जब ये सब हो ही नहीं सकता तो आत्मा मरी कैसे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आत्मा फिर मरी कैसे? फिर बहुत से लोग ये भी तर्क देते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते, इसमें कहते हैं तू क्या सोच रहा है, तू और मैं पहली बार है? नहीं, हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुझे पता नहीं, मुझे पता है। मैंने पहले एक श्वाकों को यही संदेश दिए, यही मैंने मनु को दिए, यही मैंने सूर्य को दिए। जब कृष्ण अर्जुन ये कहता है कि आप तो अभी पैदा हुए, सूर्य तो बहुत समय से है, तब वो बात करते हैं। यहाँ पर भी लोग भ्रम फैलाते हैं कि वो भ्रम है। फिर हम कहते हैं अवतार की बात, जब अवतार ही 8 हुए विष्णु के, तो ये सूर्य इक्ष्वाकु वगैरह फिर ये क्या है? बड़ी भ्रांतियां इस चीज में है। हम लोग धर्म क्या है, बहुत गहरा विषय है। असल में अभी जो धर्म चल रहा है, कोई भी धर्म हो, वो धर्म सतही चल रहा है, अहंकार वाला धर्म चल रहा है, जहाँ पर सारे धर्म वाले लोग अपने को सिद्ध करने में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, जो पुनर्जन्म है ना, उसके पीछे भी हमारा अहंकार काम कर रहा है। हम पुनर्जन्म के बहाने अपने आप को ऊपर साबित करना चाहते हैं, जबकि सनातन की प्रणाली आप शुरू से देखोगे, वहां पर हमेशा जो राजा महाराजे भी थे अपने दरबारों में संवाद को, विचार विमर्श को बढ़ावा दिया करते थे। वहां पर तर्क था, वहां पर आत्मा की, वहां पर अंतरिक्ष की, वहां पर भूमि की, वहां पर मनुष्य की, हर जीवधारी के ऊपर बड़ी एक गहन चर्चा होती थी। उसको वहां पर सुनने वाले भी सब विद्वान बैठते थे, वो विद्वान भी उस पर टीका टिप्पणी करते थे। फिर उसके बाद सर्वसम्मति से वो उस वाद विवाद का विजेता भी चुना करते थे। तो उन्हीं लोगों की वजह से हमारे सनातन में उपनिषदों की उत्पत्तियां हुई, वेदों की उत्पत्ति हुई, उपनिषदों की उत्पत्ति हुई। श्रीमद् भागवत गीता, अष्टावक्र गीता, ऋभु गीता जैसे कितने ग्रंथ हम लोगों को देखने जानने को मिले। अगर वो लोग भी ऐसी इन छोटी छोटी चीजों को अटक गए होते तो हमको शायद ये जो ज्ञान, विहंगम ज्ञान है, वो नहीं मिलता। वो सिर्फ कहने की बात नहीं, हम हिंदू हैं इसलिए उपनिषद हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। आश्चर्य की बात है, जिस औरंगजेब को लेके
मतलब लेके क्या, औरंगजेब तो आता ही क्रूर था ही, उसका बड़ा भाई दारा शिकोह इतना ज्यादा आकर्षित था कि उसने पहली बार उपनिषदों का अनुवाद करवाया फारसी में। उसी के अनुवाद की वजह से वो पूरे यूरोप में इधर उधर उपनिषद छापाए, और कहा जाता है मैक्स मुलर जैसे विद्वान हैं वो उपनिषदों के बहाने सनातन की, हिंदू धर्म की कमियां निकालना चाहते थे, लेकिन जब उनने उन उपनिषदों को पढ़ा तो वो उसके मुरीद हो गई। ओपनहावर के बारे में आपने खुद ही सुना होगा, कितने विद्वान हैं जो उपनिषद से प्रभावित है, विदेशी विद्वान। उसी के बाद तो उपनिषदों को प्रतिष्ठा मिली भी है। आप जैसे देखो, जब तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका नहीं गए थे उनको कोई यहाँ पर उस स्तर का संत मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे वो विदेश में गए, पश्चिम में गए, अमेरिका में गए, अमेरिका में से जब लौट के आए तो उनको यहाँ पर मान्यता मिल पाई। ऐसे ही आजकल सारा खेल क्या चल रहा है, कुछ लोग पुनर्जन्म के आधार पर एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। उसमें नीचा दिखाने का उद्देश्य कुछ नहीं है, वहां पर नीचा दिखाने का उद्देश्य है अहंकार। तो हम बात कर रहे हैं पुनर्जन्म। अब आ जाइए, पुनर्जन्म क्यों हो रहा है? क्योंकि जनन हो रहा है। अगर आप सोचो धरती खत्म हो जाए, प्रजनन पूरा बंद हो जाए, शारीरिक जीवधारी क्या होता है, एक महिला और एक पुरुष के मिलने से नए जीव की उत्पत्ति होती है हर एक में, जो विपरीत लिंगों के, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे कुछ भी है। जब वो प्रक्रिया ही रुक जाएगी तो फिर पुनर्जन्म क्या होगा? तो यहाँ पर तो सारा जो पुनर्जन्म जो आके अटकता है वो तो प्रजनन के सिद्धांत पर अटकता है। अगर प्रजनन की प्रक्रिया बाधित हो गई, पूरी धरती खत्म हो जाती है, क्योंकि पहले भी धरती खत्म हुई। देखो, आपको पता, आपने सुना होगा डायनासोर पूरे लुप्त हो गए। जब डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, आज देखो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है। गर्मी पिछले 50 सालों में ही 2-3 डिग्री बढ़ चुकी है, और अगर ये आने वाले 20-25 साल में और बढ़ेगी तो आधी से ज्यादा जो दुनिया है वो समाप्त हो जाएगी, ये तय मान। क्योंकि मनुष्य का भी जो शरीर है ना, वो 40-50 डिग्री से ज्यादा का तापमान सहन है। कितने घरों में भी एसी लगाओगे, गर्मी इतनी हो जाएगी, फिर एसी तक फेल हो जाएंगे। आप, एक मौलिक प्रश्न है, अगर ये प्रजनन की प्रक्रिया रुक गई तो फिर पुनर्जन्म वाले क्या तर्क देंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। आप जितने लोग पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं तो ये बताइए। हालांकि इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं पुनर्जन्म को लेके। यहाँ पर लोग, आदमी, करोड़ों करोड़ों जो मछलियां हैं, बकरी हैं, मुर्गे हैं, वो काट काट के आदमी अपने पेट में डाल रहा है। फिर वो भूतों की बात कर रहा है। एक आदमी तो सैकड़ों सैकड़ों पशु खाए हुए बैठा हुआ है, तो उसके अंदर भी तो उस जो जिसको मार के खा रहे उसके भूत रहते होंगे। अगर भूत होते हैं तो उसके अंदर तो पूरा कबाड़ कर देना चाहिए उसने। तो ये पुनर्जन्म और भूत बड़ी जटिल प्रक्रिया है। इस पर हम सभी लोग सिर्फ कही सुनी बातों में विश्वास करते हैं। इसके लेके कोई लड़ाई करना, तकरार करना उचित नहीं है। तो मैं सारी एक बेसिक प्रश्न पूछ रहा हूँ पुनर्जन्म वालों से कि आप मुझे बताइए, अगर प्रजनन की प्रक्रिया रुक जाएगी तो पुनर्जन्म का क्या होगा? आज के लिए इतना ही, फिर की नई शिक्षा और जुड़ेंगे। धन्यवाद।